सत साहेब सभी को राम राम। तो भगत जियो, पिछले भाग में आपने जाना कि सूक्ष्म वेद के अंदर बताया गया कि उस परमात्मा के बारे में कि वो परमात्मा कैसा है। सूक्ष्म वेद ने उसके बारे में क्या क्या चीज़ें कहीं, सूक्ष्म वेद में साहेब क्या रहस्य उजागर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने जानी। अब आगे साहिब एक चीज़ और बताते हैं पिछले भाग में, जो सूक्ष्म वेद में बताया कि बिना प्रेम के आपका ये जो जाप है, ये भक्ति है, ये सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। भगत जी देखो, प्रेम जो परमात्मा के प्रति होता है उसकी अलग अलग स्तर होते हैं, और प्रेम ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि हमारा मन जो है ना, वो इस संसार में रह के आदत पड़ गई इसे कि ये उसे ही सत्य मानता है जो इसे दिखाई देता है। जो दिखेगा ये केवल उसी से प्रेम करेगा। इसीलिए जो गुरु होता है, गुरु से पहले प्रेम किया जाता है। जब तक गुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा तो जरा सोचिए, जो दिखता नहीं, जो सुनाई नहीं देता, जिसको सूंघा नहीं जा सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, उससे कैसे प्रेम करोगे? हवा है, हवा को आप कम से कम महसूस तो करते हो कि आपके नाक के माध्यम से आई और गई। एक पल के लिए भी अगर आपकी सांस रुक जाए तो आप छटपटा जाते हो, लेकिन फिर भी हम उस हवा की तरफ क्या कभी ध्यान देते हैं? पूरे दिन में एक बार भी हम कभी हवा की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इन सांसों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हम। सोच कर देखिएगा, जो लोग नाम सुमिरन करते हैं उनके अलावा, क्योंकि उनको तो कहा गया है कि आपको श्वास श्वास में नाम सुमिरन करना है और ध्यान देना है श्वासों के ऊपर, लेकिन जो नहीं करते या फिर जो पहले नहीं करते थे, जो सुमिरन नहीं करते थे, उनको देखिए, क्या उन्होंने कभी इससे पहले इन श्वासों की तरफ ध्यान दिया था? नहीं देते। तो जिसका हम अनुभव भी ना कर पाए उससे प्रेम कैसे हो? तो इसीलिए परमात्मा ने गुरु इस संसार में बनाया। कोई भी अवतार आता है, चाहे स्वयं कबीर साहिब क्यों ना आए यहां पर, उन्होंने चाहे रामानंद जी को पार क्यों ना किया हो एक शिष्य बनकर, लेकिन उन्होंने भी केवल गुरु धारण नहीं किया था स्वामी रामानंद जी को। ना, इस धोखे में कभी मत रहना कि उन्होंने केवल उनका उद्धार करने के लिए उन्हें गुरु धारण किया, ना, बल्कि इसलिए धारण किया क्योंकि उन्होंने प्रेम भी किया अपने गुरु से। स्वामी रामानंद जी से उन्होंने प्रेम किया, क्योंकि प्रेम पहले इस स्थूल शरीर से ही होता है, और इसके बाद फिर ये प्रेम धीरे धीरे आत्मा की गहराई में उतरता चला जाता है। फिर हम उस आत्मा से प्रेम करते हैं और फिर परमात्मा से प्रेम करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। कि चाहे जो शिष्य है वो समुद्र किनारे रामेश्वरम में बैठा हो, और जो गुरु है वो चाहे काशी में क्यों ना बैठा हो, नजदीक तो नहीं है ना, स्थूल शरीर तो नहीं है ना, लेकिन यदि प्रेम का गुण उसके अंदर है तो वो वहां से बैठा बैठा भी सुमिरन करता रहेगा, ध्यान लगा रहेगा उसका अपने गुरु के चरणों में। तो इसी प्रकार से पहले गुरु से प्रेम होता है, गुरु के बाद फिर सतगुरु से प्रेम होता है। सतगुरु क्या है? गुरु के अंदर स्थित जो आत्मा है, जो आपके अंदर है, जो कि मैंने बताया था आपको, जो साहिब ने वाणी कही थी सहज योग की, उस सहज योग में बताया था कि कहाँ तक आपको गुरु लेकर जाएंगे और सतगुरु उसके आगे लेकर जाएंगे। वो सारा भेद का खुलासा किया था। तो ठीक इसी प्रकार से पहले देह से प्रेम होता है, आप सभी का अपने शरीर से प्रेम है। अब बात आती है कि दूसरे से भी प्रेम करना है, तो पहले गुरु से प्रेम करना आरंभ किया जाता है, फिर उसकी आत्मा से प्रेम होता है, और फिर परमात्मा से प्रेम होता है। इस प्रकार से प्रेम का स्तर बढ़ता जाता है। लेकिन जिसके मन में प्रेम नहीं है वो खाली रह जाता है। बिना प्रेम के केवल
ये नाम सुमरन, ये थोथा जाप है। इसीलिए साहिब प्रेम के ऊपर, इस भक्ति के ऊपर विशेष जोर देते हैं। फिर क्या कहते हैं साहिब, गृभ ऐसा भगली जोगिया जानत है सब खेल। क्या है वो भगली है, भगली जोगिया। भगल क्या है? भगल है ये संसार, और भगली कौन है? संसार को बनाने वाला वो जोगिया है, जोगी है वो। तो जोगी क्यों कहा गया मालिक को? यहां जोगी इसलिए कहा गया कि उससे जिस प्रकार जोगी होता है ना संसार से विरक्त, इसी प्रकार उसने इस संसार की रचना तो कर दी, लेकिन इसका कभी वो फल नहीं चाहता। निष्काम भाव से, निष्फल भाव से उसने इस संसार की रचना करी हुई है। गृभ ऐसा भगली जोगिया जानत है सब खेल, बीन बजावे मोहिनी जुग जंतर सब मेल। गृभ ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, शंकर की तारी लगी अडिग समाधि हमेश। गृभ गण गंधर्प ज्ञानी गुनी अजब नवेला नेह, क्या महिमा कहूँ नाम की मिट गए सकल संदेह। ठीक है जी, कि वो ऐसा भगलीगर है, वो जिसने इस संसार को रचाया है, ऐसा रचनहार है कि वो सारे खेल को जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। वो ऐसी मधुर मोहिनी बीन बजाता है कि सारे जुग जंतर सब मेल, ये सारी चीजें उसके अंदर है। समय हो, यंत्र हो, कैसा क्या करना है क्या नहीं, इस संसार के खेल को रचने की सारी कला उसके पास है। क्या कहा कि ब्रह्मा जी इस संसार को देखकर, इस सारे संसार को देखकर जो कि उस परमात्मा ने बनाया, सारे ब्रह्मादिक शेष गणेश सब मोह गए। शंकर ने भी जो है उसका गुणगान किया कि वाह क्या सृष्टि रची है, और हमेशा अडिग समाधि में उससे प्रेम में लग गए। ये सभी जो हैं इस संसार के रचना को देखकर उससे प्रेम करने लगे कि क्या रचना बनाई है उस मालिक ने, ऐसी रचना कोई नहीं कर सकता सिवाय उस परमात्मा के। गण अर्थात जो मनुष्य हैं, गंधर्प अर्थात जो गंधर्व हैं, ज्ञानी गुणी अजब नवेला ने हैं, इनका बड़ा ही अजब नवेला अर्थात नया, इनके अंदर नया नया प्रेम पैदा हो गया उस मालिक के प्रति। क्या महिमा कहूं नाम की, मिट गए सकल संदेह। और जिसका उसके नाम में प्रेम लग गया हो, फिर तो उसकी महिमा ही क्या, क्योंकि उसके बाद सारे संदेह सब कुछ मिट जाता है। फिर कोई संदेह नहीं रहता जब नाम में प्रेम हो जाता है। जब तक प्रेम नहीं है तभी तक संदेह है। आपने देखा है कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता हो तो उसके बारे में आपसे पूछे? कभी नहीं पूछता है, क्योंकि उसके सारे संदेह मिट जाते हैं, कोई दुविधा रहती ही नहीं। फिर क्या कहते हैं, गृभ सुन्न विदेशी बस रहया हमरे नैनो मंझे, अलक पलक में खलक सतगुरु शब्द समझे। गृभ सुन्न विदेशी बस रहया हमरे हृदय माहे, चंद सूर्य उगे नहीं निस्वासर तहना है। गृभ सुन्न विदेशी बस रहया हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पदम छवि चांदनी बाणी कोकिल कीर। गृभ सुन्न विदेशी बस रहया सहस कमल दल बाग, सोहम ध्यान समाधि धुन तीर्ति जन बैराग। क्या कहा कि वो शून्य विदेशी बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? शून्य विदेशी कौन है? वो परमात्मा। वो कहाँ बसा है? बोले हमारे नैनों में बसा है। अर्थात ये नैन जो हैं उसे ही देखते हैं। अलख पलक में खलक है, कि वो अलख पलक में खलक है। खालिक होता है वो परमात्मा, और खलक होता है कि उसकी जो कला है, उसका जो पावर है उसकी, ये सारा संसार उसी की तो कलाकारी है। तो इसीलिए जो खलक है, ये संसार को खलक कहा जाता है। कई जगह आपने सुना होगा, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहा सब ठाही, कि वो परमात्मा संसार में और इस संसार उस परमात्मा में मिले हुए हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं।
तो कहते हैं कि अलख अर्थात जो दिखाई नहीं देता, पलक में खलक है, कि जो दिखता नहीं वो परमात्मा पल भर में इस संसार के रूप में अर्थात जाहिर हो जाता है। सतगुरु शब्द समझ, सतगुरु कहते हैं कि भाई तुम इस शब्द को समझो, इस वाणी को समझो, कि जब ये जो शब्द तुम्हें नाम रूपी शब्द जो दिया गया है, जब इसे समझोगे, इसका सुमिरन करते रहोगे, तो जो दिखता नहीं है वो परमात्मा भी इस संसार में तुम्हें दिखने लग जाएगा। कैसे दिखने लग जाएगा? जो पहले बताया था, शून्य विदेशी बस रहा हमरे नैनो मंच, कि वो हमारी आंखों में बसा हुआ है। कैसे बसा हुआ है? कि ये जो हमारी आंखें हैं ना, जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो सभी जीवों के अंदर उस मालिक को ही देखती हैं। जैसे नामा जी कुत्ते के पीछे भाग लिए घी का डब्बा लेकर कि प्रभु रुक जाइए, सूखी रोटी मत खाइए, घी ले लीजिए। ठीक है जी। तो सभी के अंदर फिर उसी का दीदार करते हैं। फिर वो कबीर साहिब की तरह ही कहते हैं कि सब घट मेरे साइयां सूनी सेज न कोई। फिर क्या कहा कि शून्य विदेशी बस रहा हमरे हृदय माही, चंद सूर उगे नहीं निस्वासर ताहनाही, कि वो परमात्मा तो हमारे हृदय में बसा हुआ है, जहां पे ना चंदा है, ना सूर्य है, ना दिन है, ना रात है। आपके हृदय में दिन रात चांद सूरज कुछ उगते हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए कहा कि वो हमारे हृदय में बसा हुआ है वो मालिक, जो इन सब से परे है। क्योंकि ये चांद सूरज दिन रात ये तो यहां स्थूल सृष्टि जो है इसमें है, उस परमात्मा में ये सब घटित नहीं होता। फिर क्या कहा कि गरीब शून्य विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पदम छवि चांदनी बाणी कोकिल कीर, कि भाई वो परमात्मा है, उसकी आवाज इतनी मधुर है कि मानो कोयल, कोयल भी उसके सामने कुछ नहीं है, इतनी मधुर उसकी आवाज है। अर्थात जो धुन सुनाई देती है त्रिकुटी पर जब ध्यान लगाते हैं और साधक आगे बढ़ता है, तो जो संगीत, जो धुन सुनाई देती है, जो नाद सुनाई देता है, कुछ लोग कहते हैं अनहद नाद, तो बोले वो ऐसा है कि कोयल से भी अधिक सुरीला। फिर क्या कहते हैं? शंख पदम छवि चांदनी, कि नूर कैसा दिखाई देता है त्रिकुटी में। फिर नूर ऐसा दिखाई देता है कि मानो शंखों पद्मों जो है चंद्रमा उगाए हो, उनकी चांदनी बिखेर रही हो। क्योंकि वो रोशनी जो है, वो नूर जो है, वो जलाता नहीं है। सूर्य की रोशनी में तपिश होती है, लेकिन जो चांद है उसकी रोशनी में तपिश नहीं होती, शीतलता होती है। तो इतना प्रकाश, इतना नूर, और मानो असंख्यों पद्मों, पदम किसको कहते हैं? पदम भी गिनती है, शंख से पहले पदम आता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार यहां पर बताया है साहिब ने। फिर क्या कहा कि अब इसके आगे चलते हैं, कि इसके आगे फिर जब हमने नाम से प्रेम किया, उस मालिक से प्रेम किया, तो क्या पता लगा कि शून्य विदेशी बस रहा सहस कमल दल बाग, कि वही परमात्मा वो हमारे सहस्रार में भी बसा हुआ है। सो हम ध्यान समाध धुन तरती जन बैराग, कि जब जो बैरागी है वो समाधि में बैठता है, तो सोहम का जो सोहम नाम दिया गया है ना, जो साहिब यहां बार बार बता रहे थे, कि ये जो सोहम का जब ध्यान लगाया जाता है, अर्थात जब ध्यान समाधि में जाते हैं, इस सोहम का जाप करते करते तब उस धुन को हम प्राप्त करते हैं। उसी की आवाज हो रही है, उसी का नाद हो रहा है, और उसके बाद सब चीजों से वैराग्य हो जाता है। जबरदस्ती का वैराग नहीं है, ये अपने आप ही हो जाता है। फिर क्या कहते हैं साहिब? ग्रीव सिमरन तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होए, कुंज कमल में बैठ कर माला फेर सोए। ग्रीव सुरत सुमरनी हाथ ले, निरत मिले निर्बाण, ररंकार रमता लख है असल बंदगी ध्यान। क्या है भाई असल बंदगी? ध्यान जो है, असली ध्यान, असली बंदगी क्या है?
तो साहिब बताते हैं सूक्ष्म वेद में कि भाई असली बंदगी और असल ध्यान तो तब समझो जब आपका रोम रोम उसके अंदर धुन होने लगे, अर्थात आपके रोम रोम में नाम चलना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या कहा कि कुंज कमल में बैठकर माला फेरे सोए। अब ये कुंज कमल कौन सा है भाई? इस कुंज कमल के बारे में क्या आपने कभी सुना था? ये कुंज कमल है आपका 8वां कमल। ये कुंज कमल आपका जो त्रिकुटी है, इस त्रिकुटी से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये कुंज कमल है। इस त्रिकुटी अर्थात जो आपकी आंखें हैं, इन आंखों के पीछे ये कुंज कमल है। इस कुंज कमल में बैठकर अर्थात आपका जो श्वास चलता रहेगा वो श्वास यहीं पर जाके टकराता है, आपकी त्रिकुटी तक नहीं पहुंचता है। जो श्वास है, श्वास का अगर आप देखेंगे तो बाहर से आएगा और आपकी त्रिकुटी के थोड़ा नीचे रह जाता है, उसे ही कहा जाता है कुंज कमल। इसी को ही कुछ लोग बलवान चक्र भी कह देते हैं। जो बार बार आता है ना, अष्ट कमल दल छेद, तो 8 कमल इस शरीर में कोई बताता है? कोई नहीं बताता। चारों वेद का आपको केवल 7 चक्र बताएंगे, लेकिन 8वां चक्र ये कुंज कमल है, अर्थात जो बलवान चक्र है उसे कहा जाता है। और ये आपकी आंखों के पीछे है, त्रिकुटी के थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि आपकी आंखें आपकी त्रिकुटी से नीचे हैं। वहीं तक आपकी नाक पे सांस जाके टकराती है, वहां से आगे फिर श्वास नहीं चलती, वहां से आगे फिर प्रकाश चलता है। तो क्या कहते हैं अब यहां पे कि भाई ऐसा सुमरन करने के लिए आपको सुरत सुमरनी हाथ ले। हाथ में सुमरनी अर्थात माला। माला लोग हाथ में लेते हैं, आपने बहुत देखे होंगे, मौलवियों के हाथ में ही माला है, पंडितों के हाथ में ही माला है, जितने जप पर बैठे हैं, तप पर बैठे हैं, सब हाथ में माला लेकर घूमते हैं। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चाहूं 10 फिरे, ये तो सुमरन नाही। कि माला तो सिर्फ हाथों में फिरती है और जीभ मुंह में और मन चारों तरफ भटक रहा है, 10 दिशाओं में घूम रहा है। बोले इसे सुमरन नहीं कहते। बोले तो बोले सुरत सुमरनी हाथ ले, निरत मिले निर्वाण। कि जो सुरत है आपकी, सुरत रूपी सुमरनी होनी चाहिए, अर्थात आपका जो ध्यान है ये श्वासों के साथ चलना चाहिए। ठीक है, हाथ ले, कौन से हाथ में ले? आपके जो श्वासों वाला हाथ है ना, उसकी बात हो रही है, इन हाथों में नहीं। और क्या कहा? निरत मिले निर्वाण। और जो आपका लगाव है, जो आपकी निरत है, वो हमेशा निर्वाण पद के लिए होनी चाहिए। कौन है निर्वाणी? वो मालिक, केवल उसी के अंदर होनी चाहिए, अर्थात आपका जो लगाव, जो प्रेम है, वो उसी से होना चाहिए। ररंकार रमता लखे, कि जो परमात्मा है उसी को ही लखो। रमता अर्थात जो रमा हुआ है, जो रमा हुआ है सबके अंदर, उसको देखो। असल बंदगी ध्यान, ये असल बंदगी है, ये ध्यान है। अर्थात जब आपकी सूरत, आपकी निरत ये लगातार उस मालिक को ही जब देखती हैं, तब असली बंदगी मानी जाती है। फिर क्या कहते हैं? कृप अष्ट कमल दल सुनने है, बाहर भीतर सुनने, रूम रूम में सुनने है, जहां काल की धुन। ग्रीब तुम ही सो हम सुरत हो, तुम ही मन और पौन, इसमें दूसर कौन है, आवे जाए सो कौन। तो क्या कहा कि 8 जो आपके कमल हैं, अष्ट कमल दल शून्य है, कि वो परमात्मा जो शून्य, शून्य अर्थात जिसमें कुछ भी नहीं हो, एकदम शांत हो। तो क्या कह रहे हैं कि उस शांति के अंदर कौन है? वो परमात्मा ही निवास करता है। शांत अर्थात वहां पे कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम शांति। बोले वही आपके 8 कमलों में है, वही मालिक आपके बाहर भी समाया है, आपके भीतर भी, आपके रोम रोम में भी वही है।
जहां काल की धुन, अर्थात जहां ये काल की आवाज होती है वहां भी वही है। क्योंकि जो आपका रोम है ये तो शरीर का हिस्सा है, और जो शरीर का हिस्सा है ये काल की हद में है। ये शरीर काल का बनाया हुआ है। इसीलिए कहा जहां काल की धुन, अर्थात जहां काल की वाणी चलती रहती है ना, ये जो हम बोल रहे हैं, आवाज आ रही है, ये सब काल की जिह्वा के बनाए हुए, और हवा जब टकराती है तो उसकी आवाज है। तो यहां जो काल की धुन हो रही है, इस काल की धुन की बजाय रोम रोम में उस मालिक के नाम का सुमिरन होना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं, ग्रीव तुम ही सो हम सुरती हो, तुम ही मन और पौन, इसमें दूसर कौन है, आवे जाए सो कौन। कि भाई तुम ही सूरत हो, तुम ही मन हो और तुम ही पवन हो, तो दूसरा कौन है जो आता जाता है? दूसरा कोई तो होना चाहिए। ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? तो क्या बताते हैं कि जो दूसरे को तुम सोचते हो कि दूसरा कोई आ जा रहा है, वो क्या है? ग्रीव इसमें दूसर कर्म है, बंधी अविद्या गांठ, 5-25 ले गई अपने अपने बाट। अब इन तीनों साखियों को एक बार इकट्ठा कर दो तो सारा भेद खुल जाएगा। क्या है तीनों साखियां? कि 8 कमलों में शून्य है मालिक। अब देखो, ये शून्य जो है ये कई चीजें हैं। 7 शून्य हमारे शरीर के अंदर। इन 7 शून्यों का मालिक कौन है? काल। जो महाशून्य है वहां तक काल की पहुंच है। तो इन सभी के अंदर, बाहर भीतर, और 8 जो कमल हैं, इन सब के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। 7 शून्य तक काल की पहुंच है, और 8वें शून्य से काल की पहुंच खत्म हो जाती है। पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या कहते हैं कि सोहम भी तुम ही हो, सूरत जो है वो तुम ही हो, मन भी तुम ही हो, पवन भी तुम ही हो। फिर दूसरा कौन है? कौन आता है, कौन जाता है? जन्म मरण कौन ले रहा है? तो क्या बताया कि इसमें दूसर कर्म है, बंधी अविद्या गांठ, 5-25 ले गई अपने अपने बाट। कि भाई देखो कि ये जो तुम सोचते हो ना कि दूसरा कोई है, परमात्मा के अलावा तुम्हारा अलग से कोई अस्तित्व है, या तुम्हारे, जब तुम अपने स्वयं को जान लेते हो, उस परम तत्व के साथ एक हो जाते हो, उसके बाद अगर ये सोचते हो कि दूसरा कोई और है, तो ये क्या है? ये अविद्या की गांठ बांध ली आपने। वही अविद्या की ही गांठ बांध के आपको लगता है कि दूसरा कोई और है, काल कोई और है, दयाल कोई और है, सतगुरु कोई और है, परमात्मा कोई और है। इसको क्या कहा साहिब ने? इसमें दूसर कर्म है। पहली चीज तो इसमें जो आता जाता है ना, जो पूछा प्रश्न, आवे जावे सो कौन, जो आने जाने वाला है वो कौन है? वो आपका कर्म है। उस कर्म के कारण आप आ जा रहे हो। अगर आपके कर्म नहीं होते तो आपको इस संसार में आना ही नहीं पड़ता। तो इसमें दूसर कर्म है। अब बात आती है कि ये जो आवे जावे सो कौन, ये तो हो गया। अब दूसरा बता दिया कि इसमें दूसरा कौन है, कि तुम्हारा कर्म है जिसके कारण आपका आवागमन लगा हुआ है। अब फिर बात यह है कि तुम ही सो हम सुरती हो, तुम ही मन और पौन। अगर तुम ही सब कुछ हो तो फिर परमात्मा क्या है? बोले बंधी अविद्या गांठ। ये तुम्हारी अविद्या है कि तुम जो कहते हो ना मैं हूं, ये तुम्हारी अविद्या है। उसकी गांठ बांधकर तुमने रखी हुई है। वास्तव में तुम तो हो ही नहीं। तुम हो कहां? अगर तुम हो तो बताओ कौन, तुम कैसे हो? तो तुमने खुद को ही नहीं जाना कि तुम कौन हो, तो पहले खुद को जानो, पता लगेगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम सोते कब हो, तुम जगते कब हो, तुम किस प्रकार से इस शरीर को चला रहे हो, तुम किस प्रकार से इस शरीर के अंदर रहते हो। अगर इस स्थूल शरीर के लिए पूछा जाए तो आप सारी चीजें बता देंगे ये, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन हो, आप नहीं जानते। आप इस शरीर में कहां पर रहते हो, आप नहीं जानते। आप इस शरीर में किस प्रकार से रहते हो, वो आप नहीं जानते। आपका स्वरूप कैसा है, आप वो नहीं जानते। आपका रंग रूप कैसा है, वो आप नहीं जानते। और आप कहते हो कि मैं।
तो यही साहिब ने कहा कि बंधी अविद्या गांठ, ये अविद्या की गांठ बंधी हुई है, इसीलिए ये कर्म आपको व्याप्त होते हैं। आपकी अविद्या के कारण पैदा होती है आपकी मैं, और जब ये मैं का अहंकार आपके अंदर आ जाता है तो फिर पैदा होता है आपका कर्म। क्योंकि आप हो तो आप कुछ भी करोगे वो कर्म में गिना जाएगा। और यही तो काल का जाल है कि कोई भी जीव बिना कुछ किए रह नहीं सकता। अब जब कर्म कर दिया तो उस कर्म के हिसाब से आपको जन्म लेना पड़ता है, और जब जन्म लेते हो तो आपको इंद्रियां भी मिलती हैं, और जब ये 5 इंद्रियां और इसकी 25 प्रकृतियां, 5 तत्व के जो 25 प्रकृतियां हैं, ये फिर क्या करती हैं? बोले 5 2500 ले गई अपने अपने बाट। फिर ये आपको अपने अपने रास्ते पर ले जाती हैं। कान क्या कहेंगा? अरे चलो मधुर संगीत है उधर चलो। अरे कहाँ सत्संग में बैठे हो, बोर कर देंगे ये, थोड़ा डिस्को में चलते हैं, डीजे पे नाचते हैं। जीभ कहेगी चलो आज तो कुछ चटपटा खाया जाए या मीठा खाया जाए। आपकी त्वचा कहेगी बड़ा कोमल स्पर्श है, थोड़ा कोमल स्पर्श मिलना चाहिए। आंखें कहेंगी सुंदर चीजें देखो। इस प्रकार से ये सारी, ये 5 विकार और 25 प्रकृतियां, ये सब आपको अपनी अपने तरीके से बांट रही हैं इस संसार में, आपको आपके साथ एक नहीं होने दे रही। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई नाम सुमरन करो, इनसे बचना है तो केवल नाम सुमरन करो। गरीब नाम बिना सूना नगर, पड़ा सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे तो बिना नाम बेगार। क्या कहा कि भाई नाम के बिना तुम्हारा ये नगर सूना हो जाएगा। अर्थात नगर कौन सा है? ये शरीर। पड़ा सकल में शोर, और सब जगह जो है देखो किस प्रकार शोर मचा हुआ है। कैसा? सकल अर्थात इस सारे संसार में शोर मचा हुआ है। किस चीज का शोर मचा हुआ है? हाय तौबा मची हुई है। किसी के घर में कोई मर रहा है, किसी के घर में कोई मर रहा है, हर जगह हाहाकार मची है। इस मौत की दस्तक हर एक के घर में है, और यदि नाम नहीं सुमरा तो तुम्हारा ये नगर भी सूना हो जाएगा। सूना कब होता है? जब नगर में कोई नहीं रहता। आपकी आत्मा भी, अर्थात आपको भी इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर ये शरीर सूना हो जाएगा। इसीलिए कहा इस शरीर को नगर। और क्या कहा? लूट न लूटी बंदगी, हंसा हो गया भोर। जिस प्रकार लुटेरा रात को लूटता है, इसी प्रकार आपको ये समय दिया गया था कि भाई जितनी बंदगी लूट सकते हो लूट लो। अब तुमने लूटी नहीं उस बंदगी को। जो बंदगी रूपी माल खजाना तुम्हारे हाथ लगा था उसे तुमने गिरा दिया, बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया इस संसार में। और हो गया हंसा भोर। भोर माने सवेरा, कि अब जबकि सवेरा हो गया तो अब तेरे को यहां से चलना होगा। लुटेरे भाग जाते हैं, चोर डाकू रात में आते हैं और दिन में भाग जाते हैं। तो वही चीज बता रहे हैं कि भाई देखो अब सुबह होने वाली है और तुमने कुछ नहीं लूटा। राम नाम की लूट थी। साहिब कहते हैं लूट सके तो लूटिए राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। फिर बाद में जब प्राण ही छूट जाएंगे फिर तो पछताने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए लूट लो, जितनी बंदगी कर सकते हो लूट लो, सारा खजाना खुला पड़ा है। साहिब कहते हैं गरीब अगम निगम को खोज ले, कि भाई आगे का जो ज्ञान है उसको खोज लो। बुद्धि विवेक विचार, जो ज्ञान तुम्हारे आगे आएगा, आगे काम आएगा, उसे ढूंढो। अपनी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक इस्तेमाल करो, विचार करो कि यदि इस संसार में किसी को उदय अस्त का राज दे, अर्थात सूरज जहां से उदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक का अगर किसी को राज दे दिया, यानी पृथ्वी का राज दे दिया, किसी को चक्रवर्ती सम्राट भी बना दिया, तो बिना नाम बेगार, तो भी बिना नाम सुमरे वो सब चीज व्यर्थ है, वो सब नाश हो जाएगा, वो पार नहीं पा सकता उससे। इसीलिए साहिब जो बताते हैं नाम, इस नाम के पीछे लग जाओ, इस नाम की बंदगी करो, इस नाम से प्रेम करो, तभी कल्याण होगा।
साहिब कहते हैं, ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग, कंचन से लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, ग्रीब पारस तुमरा नाम है लोहा हमरी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया तुमको केतिक बात। क्या कहा कि भाई ऐसा कौन अभागा होगा जो भजन में भी भंग करे, अर्थात ये जो भजन हम कर रहे हैं, जो सुमिरन कर रहे हैं मालिक का, इसमें भी अगर कोई भंग करता है, अर्थात इसको छोड़कर इधर उधर की बात करता है, इधर उधर संसार में अगर भटकता है, तो फिर उसको क्या कहा? अभागिया, अर्थात वो अभागा है, उसके भाग्य खोटे हैं। फिर परमात्मा ने इतना प्रेम किया, उसे नाम दिया, मुक्ति की रास्ता दिया, सत्संग दिया, और फिर सत्संग भजन को छोड़कर और इस संसार की तरफ भाग लिया इस मन के कहने पर, तो वो अभागा ही है। अन्यथा ये सत्संग जो है, ये पारस जो है, पारस के साथ जब क्या है ये पारस? पारस सत्संग को कहा गया है यहाँ कि पारस जैसा जो सत्संग है, ये सत्संग अगर लोहे जैसे, कौन है लोहा? लोहा वो जीव है जो सत्संग में नहीं बैठता, जो कुसंग में चलता है। अगर वो भी पारस रूपी सत्संग के साथ में अगर लग जाए तो वही भक्त रूपी कंचन बन सकता है वो। लेकिन लोग सत्संग में बैठते नहीं। क्या कहा साहिब ने कि पारस तुमरा नाम है, कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, पारस तुम्हारा नाम है और उसी नाम का सुमरन हमें दिया है। और लोहा हमारी जात, ये जीव जो है ये लोहा है, जड़ सेती जड़ पलटिया तुमको केतिक बात। तुम्हारी क्या महिमा कहूं, क्या बात कहूं मेरे मालिक, कि तुम्हारा ये जो नाम है, ये नाम लोहे को पारस कर देता है, और जो जड़ सेती जड़ पलटिया, जड़ के द्वारा, अर्थात जो हमारी जड़ थी उस जड़ को उखाड़ के तुमने ये हमारी जड़ पलट दी। कैसे पलट दी? कौन सी जड़ पलट दी? जड़ कौन सी है? जो हमारी इंद्रियां, जो विषय वासनाएं हैं, जो क्या लेती हैं? जो पोषण लेती हैं। जड़ कहां से? धरती से पोषण लेती है, और धरती से जब पोषण लेती है तो ऊपर धीरे धीरे वृक्ष हरा भरा होता रहता है। लेकिन यहां क्या कहते हैं कि इस जड़ को उखाड़ कर और तुमने इस जड़ को पलट दिया है। अब जड़ ऊपर हो गई, जड़ ऊपर हो गई तो पोषण नहीं मिलेगा, तो जो संसार रूपी वृक्ष है ये सूख जाएगा, अर्थात जो हमारे अंदर संसार रूपी जो मोह है ये नष्ट हो जाएगा, हमारी इंद्रियां जो हैं ये सब निष्क्रिय हो जाएंगी। तो साहिब को कहते हैं यहाँ, गरीबदास महाराज कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु, मैं तुम्हारी क्या बड़ाई करूं, तुमने तो मेरी इंद्रियों को, सारी जड़ों को उखाड़ कर ही ऐसा कर दिया है, विषय वासनाओं की सारी जड़ों को, कि इन सब को उखाड़ डाला है। अब इन इंद्रियों, इस विषय वासनाओं से हम मुक्त हो गए, और जो कल तक इनके साथ रह के हम लोहा बने हुए थे, आज तुमने अपने नाम का सत्संग दिया और उस नाम के द्वारा हमें सोना बना लिया। फिर क्या कहा? बिना भक्ति क्या होती है, ध्रुव को पूछो जाए। कि बिना भक्ति के क्या होता है, जरा ध्रुव को पूछ लो। बिना भक्ति क्या होती है, ध्रुव को पूछो जाए, सवा शेर अन पावते अटल राज दियता है। ग्रीब बिना भक्ति क्या होती है, भावे काशी करवत लेह, मिटे नहीं मन वासना बहुविधि भरम संदेह। बिना भक्ति क्या होती है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। कि भाई जरा ध्रुव को पूछो, बिना भक्ति के क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ध्रुव ने भक्ति करी, 5 वर्ष का बेचारा एक बालक, उसने भक्ति करी, सवा शेर अन्न उसने दान दिया और उसको अटल राज दे दिया। और कहते हैं कि पहले लोग क्या कहते थे कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा, मिटे नहीं मन वासना बहुविधि भरम संदेह। लेकिन जरा बताओ तो सही कि भक्ति के बिना अगर काशी में तुम करवत लेते भी हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे? पहले गला कटाया जाता था काशी में, उसको कहते थे करवत लेना।
कि उससे मोक्ष मिल जाएगा, कि काशी में क्या पता बाहर इधर उधर कहीं जाके मरे। बोले भाई काशी में ही मर लो। लेकिन साहिब कहते हैं कि भक्ति तो करी नहीं, मन के अंदर जो विषय वासना थी वो वासनाएं तो मन में भरी पड़ी है। तुम्हारे अंदर इतने बहुत प्रकार के भ्रम और संदेह भरे पड़े हैं, तो कहां से होगी मुक्ति। कहते हैं कि बिना भक्ति के इस संसार में, भक्ति बिना क्या होता है, भ्रम रहा संसार। बिना भक्ति के ये सारा संसार भरमा हुआ है, भ्रम में घूम रहा है। अरे जरा देख लो, रावण कितना बड़ा ज्ञाता था, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता रावण, इतना ज्ञानी, और सोने की लंका, सारे जितने देवी देवता थे सब उसके वश में। उसके बावजूद भी जब यहां से चला तो एक रत्ती भर भी सोना उसके साथ नहीं गया, रत्ती भर भी, रत्ती कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। अर्थात इस संसार का जितना ज्ञान आपको लेना है ले लो, जितना धन खजाना चाहिए सब कुछ ले लो, लेकिन जिस दिन इस संसार से जाओगे कुछ भी, रत्ती भर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। तो जाएगा क्या? जाएगा दान। जैसे ध्रुव ने दान दिया 1.25 सेर अन्न, केवल 1.25 सेर 1.25 किलो अनाज दान किया उसने, तो उसे अटल राज मिल गया। उसने भक्ति करी तो उसे परमधाम प्राप्त हुआ। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया वो फिर चाहे कितना ही बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, वो सब यहीं के यहीं धरे रह गए और उनका सारा वंश समूल नाश हो गया। साहिब कहते हैं, गरीब संग सुदामा संत थे, दालिद्र का दरियाव, कंचन महल बकस दिए, तंदुल भेंट चढ़ाव। गरीब 2 कोड़ी का जीव था, सेना जाति गुलाम, भक्ति हेत ग्रह आइया, धर्या स्वरूप हजाम। अब यहां बताते हैं कि भाई देखो, अरे भक्ति करना सीखो भाई, भक्ति कैसे होती है और भक्ति के लिए क्या क्या वो परमात्मा करता है अपने भक्त के लिए, वो और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस चीज को आगे हम विस्तार से जानेंगे। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।